अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा कल का जो ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने हम लोगों ने कल क्या किया था। कल हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा था कि वर्डप्रेस को आप लोकली किस तरह से इंस्टॉल करते हो। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपके एक लाइव सर्वर के ऊपर भी जाकर इंस्टॉलेशन सिखाऊंगी। बाकी रेस्ट काम तो वही होता है, आप लोग बस सिर्फ इंस्टॉलेशन में कुछ थोड़े से स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। बाकी जो इतना लंबा प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे करते हैं वो सारा वहाँ पे नहीं होता लाइव सर्वर के ऊपर। वहाँ पे बहुत थोड़ा सा विद इन क्लिक्स आपके पास जो है इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है आप लोगों के पास। अच्छा, एक चीज़ और दूसरी जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में डेटाबेस बनाने का कहा था कि लाइव सर्वर के ऊपर जाके आप लोगों ने डेटाबेस खुद से बनाना है। अगर किसी को कोई इशू आता है बनाने में तो फिर मुझे बताइएगा पहले, लेकिन आपने खुद देखना है उसको किस तरह से बनता है। अगर कोई इशू आता है तो मेरे से फिर आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है, मैं आपको बता दूँगी। अच्छा खैर, हम लोगों ने इंस्टॉलेशन देखी थी। इंस्टॉलेशन के बाद फिर हमने कुछ एडमिन पैनल को गो थ्रू किया था और इसके बाद हमने एडमिन पैनल के अंदर कुछ चीज़ें देखी थी। हमने अपने जो थीम था उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, पोस्ट एंड पेजेस को देखा था क्या डिफरेंस होता है, थीम्स को देखा था कौन से ऐसे वेज है जिसके थ्रू मैं अपना जो नया थीम है वो एक्टिवेट कर सकती हूँ अपने पास, पहले इंस्टॉल और फिर एक्टिवेट कर सकती हूँ। जो कल हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास ऐड किया था थीम और अपने पास जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था उसी को जाके लॉगिन करते हैं। तो रिमेंबर जो हम लोगों ने इंस्टॉल करते हुए ये अपनी डिटेल्स ऐड की थी वही आप लोगों ने दोबारा से ऐड करनी है। मैंने अपने केस में एडमिन पासवर्ड रखा था, एडमिन की यूज़र नेम लिखा था जस्ट के इसलिए मुझे याद रहे। आपने अगर लोकल होस्ट पे काम करें तो बेशक आप लोग ये रख लो ताकि, या कोई भी ईजी रख लो ताकि आप लोगों को भूले नहीं बाद में। दोबारा जब आप लोग लॉग आउट कर ले तो दोबारा आते हो तो क्या लिखते हो यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश अपने पास अपने उस वर्डप्रेस की वेबसाइट के फोल्डर का नेम, हमारे केस में हमने रखा था एक्सप्लोर वर्ल्ड, तो हम लोग वो यहाँ पे रखेंगे स्लैश wp-admin। ये आप लोगों ने यहाँ पे रख लिया एज इट इज, जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, ये आपने लिख लिया और इसको एंटर प्रेस कर दो। अच्छा, wp-admin के बाद .php नहीं लिखना, ठीक है, लेकिन अगर wp-login लिख रहे हो तो फिर उसके बाद आपने .php यहाँ पे लिखना है। ओके, सो wp-admin ही हमेशा यूज कर लो, खुद ही रीडायरेक्ट करके आप लोगों को लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ले आएगा अगर आप लॉगिन नहीं है तो। अच्छा, यहाँ पे जाके वही अगेन आपका ईमेल और आपका पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो ऐड कर लें और लॉगिन कर लें यहाँ से। अभी हम फाइनली अपनी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड स्क्रीन के ऊपर हैं। अच्छा, आज हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं। कल हमने देख लिया कि थीम्स कहाँ से मैं नया थीम अपना एक्टिवेट कर सकती हूँ अपने इसके साथ। दोबारा से बताती चलती हूँ, हर वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर एक टाइम में एक ही थीम एक्टिवेट होता है। अगेन एक टाइम में एक ही थीम एक्टिवेट होता है, ठीक है, जो कि आपकी करंट वेबसाइट पे नज़र आ रहा होता है, जो भी लाइव साइट होती है आप लोगों की। लेकिन मल्टीपल प्लगइन्स आप लोग अपलोड कर सकते हो वहाँ पे जाके। अच्छा, आज हम सबसे पहले करने क्या वाले, अपने माइंड में आपने ये रखना है कि हम फुल थीम कस्टमाइजेशन आज करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे कोई क्लाइंट आकर बोलता है कि या तो वो मुझे थीम पहले से दे देता है कि ये थीम आपने काम करना है, या फिर मैंने अपनी मर्जी से थीम ऐड करना है यहाँ पे और मैंने काम करना है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आप अपनी साइट से रिमूव करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी थीम कस्टमाइजेशन के अंदर करनी है, वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप पूरा सब कुछ यहाँ पे देखोगे। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो कल कुछ हमने इंट्रो देने के लिए सारी चीज़ें गो थ्रू की थी। सबसे पहला जो काम हमारे पास टारगेट होना चाहिए किसी भी वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने के लिए, वो ये होना चाहिए कि मेरे पास जितनी भी इररेलेवेंट चीज़ें हैं, इररेलेवेंट थीम है, इररेलेवेंट पोस्ट यहाँ पे एडिड है, इररेलेवेंट पेजेस हैं या प्लगइन्स है, क्योंकि यही चीज़ें होती है जो कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐड होती हैं। तो वो जितनी भी इररेलेवेंट है जो कि मुझे नहीं चाहिए, वो सारी की सारी मुझे यहाँ से डिलीट करनी है। तो उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले जाके अपडेट्स में देखना है कि मेरे पास क्या वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अपडेट करें तो मेक श्योर कि साइट के ऊपर काम करने से पहले इसको एक दफ़ा से अपडेट कर लें। हमारे पास क्योंकि हमने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया था तो मेरे पास ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है। अच्छा, हो सकता है आप कहीं पे कोई वीडियोस वगैरह देखो या फिर कहीं और से आपने कभी सीखा हो तो आपने ये जो स्टेप्स हो जो मैं अभी स्टार्ट में करवाने जा रही हूँ ये मिस कर दी हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कोई आपके थीम में सॉरी आपके साइट के अंदर कुछ ऐसी पोस्ट पड़ी हैं, ऐसे पेजेस हैं, ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि आपके यूज़ के नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइट का साइज इंक्रीज कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जो चीज़ें यूज़ में नहीं है उनको सिंपली आप लोग यहाँ से डिलीट कर दो। जब बाद में अगर दोबारा चाहिए हो तो बेशक आप न्यू क्रिएट कर लो या न्यू इंस्टॉल कर लो, प्लगइन है या थीम है कुछ भी है।
मैंने सबसे पहले क्या चाहिए किया, बेशक अपने पास ये स्टेप्स लिख लें, हमेशा इस तरह से काम किया करें ताकि आपकी साइट की जो स्पीड है वो अच्छी हो, क्योंकि ये भी एक फैक्टर होता है आपकी साइट की जो स्पीड पे इफेक्ट करता है। पहली चीज़ मैंने देखी, मेरे पास वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो लेटेस्ट है, तो मैं इसी को लेके आगे चलूँगी। ये मैंने देख लिया, ये मेरे पास ओके है। उसके बाद मैं जाऊँगी पोस्ट के सेक्शन के अंदर। पोस्ट के सेक्शन के अंदर मैंने देखा ये मेरे पास एक यहाँ पे पोस्ट एक्टिव है, जो कि कल हेलो वर्ड के नेम से बाय डिफॉल्ट आ रही थी जब मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगी, मूव टू ट्रैश, यहाँ पे इसको ट्रैश पे क्लिक कर दूँगी, तो ये मेरे पास यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये परमानेंट डिलीट नहीं हुई है, ये मेरे पास यहाँ पे ये जो छोटा सा ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्टिल अवेलेबल है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से भी नहीं चाहिए कि मुझे बाद में इसको डिलीट अगर रीस्टोर करना हो तब भी मुझे नहीं चाहिए, तो फिर भी मैं इसको यहाँ से परमानेंट डिलीट कर दूँगी। अगर इन केस कुछ इस तरह का सिनेरियो जो आपको बाद में चाहिए, आपको फॉर द टाइमिंग आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो बेशक आप मूव टू ट्रैश कर दो। लेकिन बाद में अगर उसको रिस्टोर करना है, इन केस आपको लगता है कि मे भी मुझे ज़रूरत पड़ जाए, तो बेशक आपने उसको ड्राफ्ट कर दो, पब्लिश ना कर दो, या फिर इसको ट्रैश पे मूव कर दो। ओके, पोस्ट का जो सेक्शन है वो मेरे पास क्लियर हो चुका है। अब मैं जाती हूँ यहाँ पे मीडिया के सेक्शन के अंदर। यहाँ पे मेरे पास जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे पास नेसेसरी नहीं है, उन सब को मैंने क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। तो मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये सब मैंने यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ पे अगेंस्ट बताती हूँ, आप बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, जो जो नहीं चाहिए उन सबको डिलीट कर दो। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। उसके बाद है पेजेस का सेक्शन। पेजेस के सेक्शन के अंदर जाएंगे। अब ये जो पेजेस हैं ये सारे के सारे मेरे पास सैंपल पेजेस टाइप के बने हुए थे, ये सब मुझे नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट थीम से आ रहे थे। एक हमने खुद ऐड किया था, लेकिन उसकी भी कुछ अच्छी डिजाइनिंग तो नहीं थी हमारे पास। इन सबको मैं यहाँ से कर रही हूँ डिलीट अगेन, और यहाँ पे क्लिक करके मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई। यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो ये सारे मेरे पास ट्रैश के फोल्डर के अंदर मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे अगेन ये ट्रैश में आ रहे हैं, तो यहाँ से भी जाके मैं दोबारा से क्या करूँगी, सिलेक्ट ऑल, बल्क एक्शन पे क्लिक करूँगी, डिलीट परमानेंटली, और अप्लाई पे क्लिक किया, और ये भी मेरे पास सारे के सारे डिलीट हो चुके। ओके, मेरे पास पेजेस का सेक्शन भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जाना है कॉमेंट्स के सेक्शन के अंदर। कमेंट्स के सेक्शन के अंदर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने पोस्ट को डिलीट किया, तो उससे रेलेवेंट जितने भी कमेंट्स थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। उसके बाद जाना है हम लोगों ने इम्पोर्टेंट थीम्स के सेक्शन के अंदर। थीम के सेक्शन के अंदर गए हम लोगों के पास, मैंने जैसे कहा एक टाइम पे एक ही थीम को एक्टिवेट कर सकते हो सकता है आपके पास मल्टीपल इंस्टॉल हो, जैसे हमारे पास करंटली 3 थीम इंस्टॉल हैं, लेकिन एक्टिवेट कौन सा, एक्टिव कौन सा सिर्फ और सिर्फ 2019। बाकी अगर नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। अगेन एक टाइम पे एक ही आप थीम को एक्टिव कर सकते हो। ये मेरे अगर किसी काम के नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इस पर जाके क्रॉस करके दोबारा से बताती हूँ, इस पर मैं जाके क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे छोटा सा ये डिलीट का बटन आ रहा है आपके पास बॉटम साइड पे राइट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट को प्रेस किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं था। अगेन ये वाला भी मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने इसको डिलीट किया और यहाँ पे ओके किया, तो ये मेरे पास डिलीट हो गया यहाँ से। अब मेरे पास सिंपल एक ही थीम आ रहा है, इसको मैं डिलीट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे पास एक्टिव थीम है, और एटलीस्ट एक थीम का एक्टिव होना ज़रूरी है। एल्स आपकी वेबसाइट पे क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए एक आपके पास यहाँ पे एक्टिव थीम होना ज़रूरी है। तो जितने भी रेस्ट थे वो मेरे यूज़ के नहीं थे, तो मैंने उन सबको डिलीट कर दिया। मेरे अपनी जो वर्डप्रेस की साइट है उसका साइज अब इससे भी कम हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जाओ आप लोग प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर। अच्छा, प्लगइन के सेक्शन की कल हम लोगों ने थीम के सेक्शन की बात की थी कि मैं 3 तरह से थीम को ऐड कर सकती हूँ। सबसे पहला काम मैं करती हूँ अपने पास यहाँ पे WP की डायरेक्टरी के अंदर से जाके थीम को सर्च करूँ। सेकंड, मैंने अगर थीम कहीं से डाउनलोड किए हुए जिप फाइल तो उसको मैनुअली जाके यहाँ पे अपलोड कर लूँ एडिंग बटन से, वो भी आप लोगों ने देखा था बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे प्लगइन्स के साथ एडिंग बटन आ रहा है, वहाँ पे थीम के साथ आ रहा था। थर्ड वे देखा था कि मैं अपने पास बैकएंड में फाइल्स के अंदर जाऊँ, WP कंटेंट फोल्डर के अंदर जाऊँ, वहाँ पे जाके थीम्स का फोल्डर है उसके अंदर जाऊँ, और वहाँ पे जाके जो जिप की फाइल मैंने डाउनलोड की है कहीं से उसको जाके वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, लेकिन मेक श्योर करूँ कि जब मैं उस सिंगल फोल्डर पे क्लिक करती हूँ तो बाद में मेरे पास कोई एक सिंगल सा फोल्डर ना हो, उसके अंदर डायरेक्टली मेरे पास सारे के सारे वो फोल्डर्स जो आपके पास बाकी, अगर आप थीम के फोल्डर्स को एनालाइज करोगे तो जैसे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं वैसे आप लोगों के पास हो, क्योंकि वो इस तरह से होता है आपके पास वो बात गलत हो जाता है, फिर यहाँ पे आपको उस तरह से नज़र नहीं आता। ओके, अच्छा, प्लगइन्स के सेक्शन में यहाँ पे आते हैं। प्लगइन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लगइन्स आपके पास आपकी थीम की, आपकी साइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
और आप इसको मल्टीपल प्लगइन्स अपनी साइट के ऊपर, कोई लिमिट नहीं है, जितने आप लोग चाहते हो उतने आप लोग ऐड कर सकते हो। लेकिन जो काम आपका बगैर प्लगइन के हो रहा है और आप कर सकते हो उसको बीइंग अ डेवलपर, तो उस केस में आप लोग अवॉइड करो फिर प्लगइन को यूज़ करना। ये ना हो कि आप अपनी साइट में छोटे से काम के लिए भी, जो कि आप लोग खुद से कर सकते हो ऐसे बीइंग अ डेवलपर, उसके लिए भी आप छोटे से काम के लिए भी प्लगइन इंस्टॉल कर लो। वो इसलिए कह रही हूँ कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्लगइन्स को ऐड करने में, आप 20 ऐड करो, 30 ऐड करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी आपकी साइज, आपकी साइट की साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। सो आप कोशिश करो कि आप जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन्स है, जो आपने ज़्यादा प्लगइन्स के थ्रू ही काम करना है जिस मॉड्यूल के ऊपर, उसके लिए आप लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करो। तो मोस्टली ऐसा होता भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करें, लेकिन फिर भी छोटे छोटे कामों के लिए आप लोगों ने ये ना हो कि कोई इमेज कहीं पे ऐड करना है तो आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे पता है तो प्लगइन को छोड़ दें, आप वो ऑल्टरनेटिव वे सॉरी, तो आप लोग जो ऑल्टरनेटिव वे है आप उसको प्रोसीड करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जैसे हमारे पास 3 थीम आ रहे होते हैं, और प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर भी आप लोगों के पास ऐसे ही है, बाय डिफॉल्ट ये 2 प्लगइन्स आ रहे होते हैं। ये क्या काम करते हैं, आपके पास ये जो पहला वाला प्लगइन है ऑक्सीमेट एंटी स्पैम, ये प्लगइन आपके पास, ये दोनों बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन अगर जब तक आप इनको एक्टिवेट नहीं करते ये आपकी थीम का, सॉरी आपकी साइट का पार्ट नहीं बनते। ओके, सो अगर ये जो पहले वाला प्लगइन है ये बेसिकली करता क्या है कि ये जितने भी आपके पास जहाँ पे से आप कमेंट्स यूजर से इनपुट ले रहे होते हो, कमेंट्स के सेक्शन को, उनको प्रोटेक्ट करता है कि उसमें कोई फ्रॉड कमेंट ना हो, कि स्पैम कमेंट ना हो। तो ये एंटी स्पैम एक आपका प्लगइन है जो कि आपके जितने भी कोई भी फ्रॉड, कोई भी स्पैम कमेंट आ रहे हो तो उसको अवॉइड कर लेगा, उसको पहले आपसे चेक करवाएगा या तो फिर ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा उसको, अगर इसको फील हुआ किस तरह का प्लगइन है। हेलो टोली, ये आप लोगों के पास जो प्लगइन है ये करता कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको एक्टिवेट करके देखोगे, ये सिर्फ मैं इंट्रो दे रही हूँ, किस लेक्चर में हम इसको एक्टिवेट भी करके देखेंगे इनको। ये सिर्फ करता कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ना यहाँ पे डिफरेंट एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे राइट बिल्कुल साइड बार, राइट बार के ऊपर, सॉरी राइट साइड पे टॉप पे आप लोगों को एक सॉन्ग है उसके लिरिक्स यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इसलिए यहाँ पे ऐड किए हुए ताकि आपको पता चले कि प्लगइन्स की फंक्शनैलिटी क्या होती है। सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर भी नहीं जा रही, इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है क्योंकि ये दोनों मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, और यहाँ पे जाके मैं इनको क्या करूँगी, डिलीट कर दूँगी। अगर तो आपके पास एक्टिवेट होते तो पहले आप इनको डीएक्टिवेट करते फिर आप डिलीट करते, लेकिन मेरे पास तो ये दोनों एक्टिवेट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी, डिलीट पे क्लिक करूँगी और अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करने के बाद ओके, तो ये मेरे पास हो चुके हैं दोनों, यहाँ से डिलीट हो गया मेरे पास। अब मैं तो यहाँ या तो यहाँ से भी अपने पास प्लगइन को सर्च कर सकती हूँ डब्ल्यूपी की डायरेक्टरी के अंदर से, या फिर ऐड न्यू पे क्लिक करूँ और मैंने अगर प्लगइन को सॉरी ये तो मेरे पास, सॉरी यहाँ से मैं कर सकती हूँ, सर्च कर सकती हूँ अपने पास डब्ल्यूपी डायरेक्टरी में से, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्लगइन्स आ रहे होंगे, यहाँ से मैं चेक इंस्टॉल कर सकती हूँ, या फिर अपलोड प्लगइन पे क्लिक करूँगी तो सेम जैसे थीम का ऑप्शन थे आपके पास, यहाँ पे मैं जिप की जो फाइल है वो ऐड कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो अगेन आप डब्ल्यूपी कंटेंट में जाओगे बैकएंड में, वहाँ पे पहले थीम में आप लोग गए थे, अब की बार आप लोग वहाँ पे जाओगे अपने पास सी में जाके, अपने पास जैम्प में जाके, एच टी डॉक्स के अंदर जाके यहाँ पे आप लोग जाओगे, आपकी जो भी हमारे पास था एक्सप्लोर वर्ड के अंदर कहाँ पे था हमारे पास, किधर गई हमारी, क्या नेम था हमारे इसका, एक्सप्लोर वर्ल्ड नहीं था ना, मैम उधर हाँ ही ये था। रहा। अच्छा, ये है, इसके अंदर डब्ल्यूपी कंटेंट में जाओ, डब्ल्यूपी कंटेंट में जाके पहले आप लोग थीम्स में जा रहे थे लेकिन ऑफ कोर्स अब आपने प्लगइन्स में जाना है। सो डब्ल्यूपी कंटेंट ऐसा फोल्डर है स्टूडेंट्स जिससे मोस्टली आपका इंटरेक्शन होता रहेगा। अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे हो, कुछ थीम्स प्लगइन यहाँ से आप लोग ऐड कर रहे हो, तो इसके साथ ये डब्ल्यूपी कंटेंट का ऐसा है जिसमें के साथ मोस्ट आपका इंटरेक्शन होता रहेगा। कुछ हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ये जो बैकएंड का साइड है इसको भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको पता हो। सो प्लगइन्स के सेक्शन में जाके अभी आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, इस फाइल को डिलीट नहीं करना है, इसको रहने देना है। यहाँ पे जाके फिर आप लोगों जो जिप की फाइल होगी जो आपने मैनुअली प्लगइन डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे जाके आप लोगों ने
एक्सट्रैक्ट कर लेना है और फिर इसमें भी मेक श्योर करना है कि कोई उसके, अगर आप उस फोल्डर को ओपन कर रहे हो तो उसमें कोई सिंगल सब फोल्डर ना हो, सिंगल सब फोल्डर ना हो। उसके अंदर जाके वही लिस्ट ऑफ आपके पास फाइल्स और फोल्डर्स वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, ये आप लोगों ने यहाँ से कर लिया और वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे पास 3 ऑप्शन यहाँ पे हो गए और मेरे पास जो साइट है वो ऑलमोस्ट मेरे पास अभी रेडी हो चुकी है कि मैं इस पर भी अपना जो है वो प्लगइन यहाँ पे जाके थीम को इंस्टॉल कर दूँगी। तब जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल था वो सब कुछ मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब क्योंकि मैं साइट बनाने जा रही हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन तो सबसे पहला तो यही मेरे पास है कि मैं यहाँ पे जाके अपने पास जो है वो थीम को इंस्टॉल करूँ। सेकंड ऑप्शन है वो तो बाद बताऊँगी आपको। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाके थीम को इंस्टॉल करूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक्टिव है लेकिन मुझे ये थीम अच्छा नहीं लग रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो मैंने कोई अपना थीम यहाँ पे इंस्टॉल करना है। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थीम अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करूँगी। WP की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे जाके थीम को यहाँ से मैं सर्च करूँगी। तो सर्च करती हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास एक थीम है आस्ट्रा के नेम से, मैं वो आपको थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में। बाकी आपने कोई और भी इंस्टॉल करना है तो आप लोग कर सकते हो। सो आस्ट्रा मैंने यहाँ पे राइट किया तो मेरे पास यहाँ पे 2 थीम्स आ रहे हैं, एक आस्ट्रा के नेम से और दूसरे आस्ट्रल के नेम से। तो इसमें से जो आस्ट्रा वाला थीम है इसको मैं यहाँ से करूँगी अपने पास रिव्यू करके, एक दफ़ा देख भी सकते हो आप लोग, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर रही हूँ। इसे इंस्टॉल कर रही हूँ, जब तक मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूँगी ये मेरी अपनी साइट का पार्ट नहीं बनेगा। सो इंस्टॉल करने के बाद जो मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है वो इसको एक्टिवेट करना है यहाँ पे। अच्छा जी, मेरे पास जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, ताकि अभी तक अगर आप देखो तो मेरी जो विजिट करूँ मैं अगर अपनी साइट को, यहाँ पे आपको पता है साइट को कहाँ से विजिट किया जाता है, ये जो साइट का टाइटल आ रहा होता है इसके नीचे आ रहा होता है विजिट साइट का ऑप्शन। इसको मैंने विजिट किया तो ये अभी नथिंग फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सारी पोस्ट डिलीट कर दी, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह का आ रहा है, ये क्योंकि ये कौन सा वाला थीम है, आई थिंक ये 2019 जो हमने एक्टिवेट किया हुआ था ये वो वाला है। तो मैं अभी इसको एक्टिवेट करने जा रही हूँ आस्ट्रा थीम को। सो आस्ट्रा थीम को मैंने यहाँ से किया एक्टिवेट, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे एक्टिवेट। अब दोबारा से जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ मेरे पास किस तरह की यहाँ पे आती है। तो इसी थोड़ा सा लेआउट चेंज हुआ है, कोई पोस्ट नहीं है वैसे। यहाँ पे आपके पास पोस्ट नजर आ रही है तो करंटली मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये आस्ट्रा थीम का यहाँ पे फुटर नजर आ रहा है, ये इसकी साइड बार है, ये आपके पास इसका सॉरी ये इसके बाद यहाँ पे आपके इसके पास हेडर नजर आ रहा है, और हेडर बार में बस ये आपका जो आपने स्टार्ट में टाइटल दिया था वो नजर आ रहा है। कोई यहाँ पे मेन्यू बार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, और अगेन आपका थीम वैसा नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई अच्छा सा थीम आपको यहाँ पे मिले जिसको आप ड्रैग ड्रॉप के थ्रू यहाँ पे मैनेज कर सको। सो थीम इटसेल्फ आपको एक तरह का यूँ समझ लें स्ट्रक्चर दे देते हैं, आपको लेआउट डिफाइन कर देते हैं, उसके साथ एडिशनल कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनको आप लोग इंस्टॉल करते हो तो उसके थ्रू आप लोग अपनी थीम की फुल जो फंक्शनैलिटी होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब मैं थीम को एक्टिवेट करती हूँ तो मोस्टली इस तरह के मैसेजेस यहाँ पे मुझे आ जाते हैं कि ये प्लगइन्स अब रिक्वायर्ड हैं, आपको वो रिकमेंड खुद कर देता है कि ये प्लगइन इंस्टॉल करो। अगर आपको वो रिकमेंड नहीं करता तो जहाँ कहीं से भी आपने उस थीम को देखा होता है, किसी आस्ट्रा की लेट सपोज आप लोग वेबसाइट पे गए थे, इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर गए, आपने देखा, आपको अच्छा लगा ये थीम, आपने वहाँ पे हर एक थीम की डॉक्यूमेंटेशन फाइल पड़ी हुई होती है, वहाँ पे किसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, और साथ में उन्होंने प्लगइन्स वहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हुए होते हैं कि ये जो प्लगइन्स हैं आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो थीम पूरी तरीके से आपके पास रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो अभी तो मेरे पास ये जो रेडी टू यूज़ तो है लेकिन वैसा नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए अगेन मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या ऑप्शन है, प्लगइन्स इंस्टॉल करना। अगर वो आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता है प्लगइन्स, तो आस्ट्रा के साथ जो प्लगइन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, थीम्स टू थीम्स वेरी कर सकते हैं आप लोगों के पास प्लगइन, लेकिन जो आस्ट्रा के साथ करता है वो हम लोग अभी देखते हैं। प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे आप लोग जाओगे, यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, अभी ये जो WP की डायरेक्टरी है यहाँ से जाके आपने प्लगइन को सर्च करना है। तो आस्ट्रा के साथ जो मैं प्लगइन यूज़ करने जा रही हूँ यहाँ पे वो है मेरे पास आस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट्स के नेम से। अब वो प्लगइन करेगा क्या आप लोगों के पास, यहाँ पे पहले मैं लिख के सर्च कर लेती हूँ इसको, आस्ट्रा स्टार्टर हाँ ये रहे स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। ये वाला जो अभी आपको नजर आ रहा है आइकन जिसके साथ एस लिखा हुआ है, स्टार्टर टेम्पलेट्स दिस, ये मैं यहाँ से एक्टिवेट करने जा रही हूँ आफ्टर द इंस्टॉलेशन। इसको मैं क्यों करने जा रही हूँ,
क्योंकि ये आस्ट्रा ने अभी जो मेरे पास करंटली थी मैंने एक्टिवेट किया वो बहुत मेरे पास सिंपल सा है। उसकी अब फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए मेरे पास ये जो प्लगइन है, ये आस्ट्रा ने कुछ बिल्ट इन, कुछ पेड एंड कुछ फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और वो आपके पास इस प्लगइन के अंदर है। इस प्लगइन को आप लोग एक्टिवेट करोगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप लोग अपने आस्ट्रा का जो थीम आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है उसके साथ आप उनके जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं आप उनको एक क्लिक के ऊपर आप लोग यहाँ पे अपनी साइट के साथ एम्बेड कर लो। फिर आप उसको वहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ वहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि अभी आप लोग गो थ्रू करने वाले हो इंशाल्लाह। तो इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप लोग अपनी साइट के साथ यहाँ पे एम्बेड कर लोगे और उसको आप लोग देखोगे उसमें बिल्ट इन पेजेस बने हुए हैं और बहुत इजी, जो आपके माइंड में वो स्केच चल रहा था ना कि ड्रैग ड्रॉप के थ्रू आपने वो बनाना है, तो यहाँ से आप लोग वो काम इजीली कर सकते हो। अब अगेन मैं बता रही हूँ आस्ट्रा के केस में ये एक टेम्पलेट है आप लोगों के पास, सॉरी प्लगइन है आपके पास। किसी और जो आप लोगों के पास प्लगइन होंगे, सॉरी आपके पास जो थीम्स होंगे उनके केस में उनके अपने प्लगइन्स हो सकते हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल के अंदर भी से भी मिल सकता है। वो आपको सेकेंडली जब आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हो तो वो यहाँ पे रिकमेंड भी कर देते हैं अपने सक्सेस मैसेज के साथ कि ये तो प्लगइन्स रिक्वायर्ड है, तो आप उन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं एक क्लिक के ऊपर ही, तो वो सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं। फिर बाद में आप उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं अभी सेकेंड स्टेप क्या करने वाली जा रही हूँ। पहला स्टेप आस्ट्रा थीम इंस्टॉल, सेकेंड स्टार्टर टेम्पलेट्स। सो ये जो आप इसको देख लेना, इसका नेम यहाँ से बेशक देख लीजिएगा। इंस्टॉल इसको कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इंस्टॉल करने के बाद अगेन इसको मैं करूँगी एक्टिवेट, क्योंकि जब तक एक्टिवेट नहीं करूँगी ये मेरी साइट का पार्ट नहीं बनेगा। सो वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, ये मेरे पास जल्दी से इंस्टॉल हो जाए फिर हम इसको एक्टिवेट करते हैं। ओके, इंस्टॉल हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना है एक्टिवेट। ये अभी आपको कोई वार्निंग मैसेज नहीं दिखा रहा, कुछ एरर मैसेज नहीं आ रहे लोकल होस्ट पे भी, हालांकि आप लोग काम कर रहे हो फ्रंट एंड से, आप लोग सारे थीम्स और प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो, जिसे उस वजह से नहीं हो रहा जो कल हम लोगों ने पीएचपी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाके सेटिंग्स की थी। बेशक आप सेटिंग्स ना करके इस तरह से थीम का प्लगइन को इंस्टॉल कीजिएगा, आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा कि आपको यहाँ पे मैसेजेस दिखना आपके काम नहीं होगा, आपको वहाँ पे इस तरह के वार्निंग्स मैसेजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास हो गया यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पर ही मुझे कह रहा है कि प्लगइन एक्टिवेट होगा, उसके साथ ही उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया है कि आपके पास एक लाइब्रेरी है स्टार्टर टेम्पलेट्स की, जो कि आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पास अब प्लगइन भी एक्टिवेट हो चुका है, इसका मतलब है वो मेरी साइट का पार्ट बन चुका है। अब मैं क्या कर दूँ, जैसे ही आप लोग इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हो तो अपीयरेंस के सेक्शन पे होवर करो तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास स्टार्टर टेम्पलेट्स के नेम से। यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स के नेम से एक नया ऑप्शन आ जाता है, इस पे जाके ये अब सिर्फ और सिर्फ इस प्लगइन के इंस्टॉल करने की वजह से आया आप लोगों के पास। तो इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपको, क्योंकि जैसे इसके नेम से पता चल रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स, कि ये आपको आपकी वेबसाइट को स्टार्ट करने के कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देगा, बिल्ट इन टेम्पलेट्स, जिनको आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ पे वो आपको कह रहा है कोई एक पेज बिल्डर प्लगइन यहाँ से सिलेक्ट करें, किस एक पेज बिल्डर के थ्रू आप आगे जाके आप पेजेस को जो कि टेम्पलेट्स के अंदर हैं आप लोग यूज़ कर सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो, या अगर अपना कोई नया पेज बिल्कुल न्यू पॉइंट से बनाना पड़े तो कैसे बना सकते हो। तो ये जितने भी आपको नेम नज़र आ रहे हैं एलिमेंटर और बाकी रेस्ट जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके पास पेज बिल्डर प्लगइन्स हैं। अगेन ये आपके पास प्लगइन्स हैं, और लेकिन इन प्लगइन्स को क्या बोला जाता है, ये पेज बिल्डर है। इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, इनके थ्रू आप लोग ड्रैग ड्रॉप के थ्रू आप लोग अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो आप लोगों के पास एलिमेंटर है, WP बेकरी, बहुत सारी वेबसाइट, अगर आप लोग क्लाइंट्स के जब आपको ऑर्डर्स मिलेंगे आप लोग देखोगे आपके पास इससे पहले WP बेकरी एक पेज बिल्डर प्लगइन था, अपने पास ये नेम नोट कर लें ताकि आपको पता हो ये किसके लिए होते हैं। वो आपके पास बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता था इसके लिए, पेज बिल्डिंग के लिए होता था, नहीं होता है अभी भी आपके पास होता है, लेकिन अब एलिमेंटर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे अभी आपको नेम नज़र आ रहे हैं, इनमें मैंने इतना काम नहीं किया, मैंने मोस्टली काम एलिमेंटर के साथ किया, WP बेकरी के साथ किया है, DV को एक्सप्लोर किया हुआ है। DV के साथ भी हम लोग पेज डिज़ाइन करते हैं, तो डिफरेंट पेज बिल्डर्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रहे हैं मैंने आपको बता दिया, एलिमेंटर एंड WP बेकरी एंड DV, ये तीनों आपके पास ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं मोस्टली जो साइट के ऊपर देखे जाते हैं। सो आपसे बोल रहा है किसी एक पेज बिल्डर को सिलेक्ट करो जिसके थ्रू आगे आप प्रोसीड करने जा रहे हो। तो मैं यहाँ से एलिमेंटर को सिलेक्ट करूँगी, आप लोग भी इसी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो वेट कीजिएगा, उसके बाद ये आपको इस साइट पर ले आएगा।
अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे टेम्पलेट्स, ये आपको सिर्फ उस वजह से नजर आ रहे हैं कि जो आपने वहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स का प्लगइन एक्टिवेट किया था। तो यहाँ पे कुछ आप ऑल पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ कैटेगरीज नजर आएंगी। आपके पास फ्री है ऑल कौन से वाले, तो यहाँ से फ्री वाला जो है वो एक्टिव कर लो ताकि आपको स्टार्ट से कुछ पेड वगैरह आपको ना लेने पड़े। और आप तो डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आप किसी भी प्लगइन यहाँ से टेम्पलेट को लेकर, अच्छा ये जो हमने पहले इंस्टॉल किया था वो क्या था, थीम था। अब थीम के अंदर हम लोग क्या ऐड करने जा रहे हैं, टेम्पलेट्स यहाँ से ऐड करने जा रहे हैं। ओके, अक्सर जो आप लोग थीम कभी इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है उसके टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा प्लगइन उसके साथ हो। उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि डेमो कंटेंट का आपके पास उसका प्लगइन हो जिसको आप लोग इंस्टॉल एक्टिवेट करो तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट में वो अच्छा खासा कंटेंट, डेमो कंटेंट ऐड कर दे और आपकी साइट एक अच्छे व्यू में नजर आना स्टार्ट हो जाए, फिर आप उसको फाइनली एडिट करो। सो जो सपोर्टेड प्लगइन है वो वेरी कर सकते हैं। अगेन मैं ये बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अगर आप लोग देखो तो लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिनको मैं अपनी थीम के साथ एम्बेड कर सकती हूँ। तो जो उन सभी मुझे यहाँ से अच्छा लगेगा वही मैं अपने पास जिस तरह का मेरी लिस्ट है वेबसाइट की उस तरह की मैं यहाँ से ऐड कर लूँगी। यहाँ से मैं सर्च भी कर सकती हूँ। तो मैंने अभी सिर्फ यहाँ से फ्री वाला सेलेक्ट किया हुआ है, तो जितने भी मेरे पास फ्री हैं वो मेरे पास यहाँ पे आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो इसमें 5 पेजेस हैं जिनको कि मैं अपने पास इम्बेड कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट का पेज है, होम का, अबाउट का, सर्विसेज का, ये सब कुछ ठीक है, ये मेरे पास है। इसी तरह से किसी और को देख लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरह की है मेरे पास, इसमें 3 पेजेस हैं आप लोगों के पास, ठीक है। इसको मैं ऐड कर सकती हूँ। इसके अलावा बाकी आप देख लीजिएगा बहुत सारे आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं जिसको आप लोग कर सकते हो। अगर मैं इसको लेके चलूँ, ये जो फर्स्ट वाला आउटडोर एडवेंचर वाला, इसको लेके चलूँ या जिसको भी आप लोगों सेम ही काम है आप लोग पास, यहाँ पे इसमें 5 पेजेस हैं। इसको प्रीव्यू करना है तो यहाँ पे जाके आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे अपने पास ओके, अगर यहाँ पे आपने अपने पास इसको सिर्फ सिंपल एक होम पेज को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको बटन इंपोर्ट होम टेम्पलेट का, कि सिर्फ यही टेम्पलेट आप लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स को आप लोग एज अ पेजेस कंसिडर करो, ठीक है। कि ये आप लोग अगर इंपोर्ट करोगे तो ये एक पेज जो है वो आपकी वेबसाइट के जो थीम है उसके साथ जाके इम्बेड हो जाएगा। तो टेम्पलेट्स में और थीम्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, एक ये लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है इंपोर्ट कंप्लीट साइट। ये पूरी की पूरी जितने भी 500 पेजेस आपको नजर आ रहे हैं ये सारे का सारा इंपोर्ट करो आप लोग। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये 500 यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। लेकिन ये इंपोर्ट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये मुझे इन्फॉर्मेशन पहले वो दिखाएगा कि आप लोग क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करने जा रहे हो। तो उसमें जो भी चेक होगा आपने उसको अनचेक नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जाके ये जो छोटा सा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स के साथ, इस पर जाके क्लिक करो तो आपको ये नजर आएगा कि ये इसके साथ साथ अपने जो भी इंपोर्ट अपना ये पिक्चर्स वगैरह कंटेंट सब कुछ तो ऑफकोर्स आपकी साइट पे तो लेके आएगा, इंपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ ये 2 प्लगइन्स हैं वो भी आपके साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल कर देगा। कौन कौन सा, एक एलिमेंटर कर देगा। अगर ये यहाँ से इंस्टॉल नहीं करता तो हमें खुद से वहाँ पे जाके करना पड़ता। अगेन बता रही हूँ एलिमेंटर किसके लिए यूज होता है, ये पेज बिल्डर प्लगइन है आप लोगों के पास जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस में पेजेस को डिजाइन करते हैं। ओके, बिल्कुल बच्चों की तरह बताया तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी यूजफुल प्लगइन है। WP फॉर्म्स लाइट आपके पास ये प्लगइन क्या करता है, ये प्लगइन आप लोगों के पास यहाँ पे फॉर्म्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्डप्रेस के ऊपर बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जैसे पेज बिल्डिंग के लिए बहुत सारे प्लगइन है, इसीलिए फॉर्म्स बनाने के लिए बहुत सारे प्लगइन, उनमें से एक प्लगइन आप लोगों के पास WP फॉर्म्स लाइट है जिसको आप लोग यूटिलाइज करके अपनी साइट के अंदर फॉर्म्स बना सकते हैं। अच्छा, ये दोनों प्लगइन ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा है, ये इसलिए ऐड कर रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, एक तो ये जो पेजेस इसने बनाई हुई हैं ये इसने एलिमेंटर के थ्रू बनाई हुई है, इसलिए ये आपको भी कह रहा है कि यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर दूंगा ताकि आप बाद में इनके साथ प्ले कर सको। दूसरा WP फॉर्म इसने क्यों बनाया हुआ, अगर आप कॉन्टैक्ट पेज पे जाके देखो तो ये जो छोटा सा फॉर्म अगर आपको नजर आ रहा हो, वी आर रेडी लेट्स टॉक के नीचे एक छोटी सी फीड्स में भी आपको ठीक तरह से नजर आ रही हूँ, लेकिन ये फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, ये आपके पास बना हुआ है। तो ये वर्ड्स WP फॉर्म्स के थ्रू बना हुआ है आपके पास, ताकि आपको खुद इतना काम ना करना पड़े। आप एक प्लगइन ले लो और उसके थ्रू आप लोग काम कर लें, ठीक है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करेंगे अगेन से, और इसमें से कुछ भी अनचेक नहीं करेंगे और हम सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये हमें स्टेप्स दिखाता रहेगा कि अब ये क्या काम कर रहा है, अब ये क्या काम कर रहा है। तो वन बाय वन ये सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करेगा, अपने जितना भी डेमो कंटेंट है इसका वो सारा कुछ ऐड कर देगा। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं, जब तक ये इंस्टॉल होता है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ थीम्स की नेचर के बारे में। कुछ थीम्स इस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स जिनको आप लोग एक्टिवेट कर लेते हो, तो उसके साथ आप उनके जो प्लगइन्स होते हैं उनका मोस्टली नेम कुछ इस तरह से होता है कि इसका डेमो कंटेंट प्लगइन है ये, वो उसको आप इंस्टॉल एक्टिवेट कर दो तो डेमो, अभी जैसे ये देखिए इसमें डेमो पिक्चर्स ही लगी हैं और डेमो कंटेंट ही है आप लोगों के पास, तो वो आपके पास आपके थीम के साथ एम्बेड हो जाती है जैसे आप उस प्लगइन को यूज़ करते हो, एक्टिवेट करते हो। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स देते हैं, आप उन टेम्पलेट्स को यहाँ पे ऐड करते हो। तो दोनों केसेस में जब आप प्लगइन्स को ऐड करते हो तो फंक्शनैलिटी आपकी थीम की एक्सटेंड हो जाती है, आपकी साइट की एक्सटेंड हो जाती है। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो कि आपकी साइट में चेंजेस लेके आ जाती है। अगेन ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं, ये चीज़ें आपको पता चलती हैं उस थीम की डॉक्यूमेंटेशन फाइल से, ठीक है। या तो उसकी फाइल से पता चलेंगी, या जब आप लोग किसी थीम को यहाँ पे एक्टिवेट करते हो तो वो आपको रिकमेंड कर देता है कि ये प्लगइन्स इसके साथ आप लोग इंस्टॉल करें। तो ये कहानी होती है, घूम रही होती है, जो कि थीम्स और प्लगइन्स के में चल रही होती है आप लोग। इसके अलावा आपने जो भी थीम्स वगैरह इंस्टॉल करने, सॉरी प्लगइन्स इंस्टॉल करने एक्स्ट्रा से हटकर, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है प्लगइन्स से जाके आप लोग कर सकते हैं। हमारे पास जो साइट थी वो हमारे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है, यहाँ पे मैसेज आ गया है। उसके जो भी सपोर्टेड प्लगइन्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे एक्टिव खुद ही उसने इंस्टॉल एक्टिवेट कर दी हैं। अब हम यहाँ पे मुझे कह रहे विजिट साइट करो, तो मैं एक दफ़ा जाके विजिट कर लेती हूँ कि अब मेरी साइट, पहले यहाँ पे देखिए पहली लिंक यहाँ पे ओपन है मेरे पास, पहले ऐसी लग रही थी, अब जब वो मेरे पास यहाँ पे ऐड हुई तो अब वो कैसी लग रही है। तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है दिस पेज डजंट सीम टू एग्जिस्ट। अच्छा ये मैसेज क्यों आ रहा है मेरे पास, इसको चेंज करते हैं कि ये कैसे आ रहा है। लेकिन उसको चेंज को करने से पहले इस पे क्लिक कर लेते हैं, आउटडोर एडवेंचर जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अच्छा इसको अब आपके पास होता ये है कि वर्डप्रेस के अंदर आपने अपना होम पेज बताना होता है कि कौन सा आपका बाय डिफॉल्ट होम पेज है। तो जैसे ये लिखा हुआ है लोकल होस्ट एक्सप्लोर वर्ड, तो इस पे जो भी मेरे पास आएगा वो मेरे पास लैंडिंग पेज, मेरा होम पेज होना चाहिए, लेकिन वो उसको मिल ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं, कुछ यहाँ पे कलर स्कीमिंग भी चेंज हुई है, यहाँ पे लोगो आ गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, लेकिन मेरे पास जो होम पेज है वो ठीक तरह से पॉइंट आउट नहीं हुआ। तो सबसे पहले जाके मैं अपना होम पेज, ये वाला पेज बनाती हूँ। ये जो होम पेज, अगर मैं इस होम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे जो होम पेज पे ले आएगा, लेकिन करंटली मेरा ये जो होम पेज है ये मेरा लैंडिंग पेज नहीं है, ये मेरा मेन पेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे ले तो आया है यहाँ पे, लेकिन पहले इसको मुझे अपने पास होम पेज बनाना है, ताकि अगर मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट एक्सप्लोर वर्ड, या अगर लाइव के केस में बात की जाए तो exploreworld.com लिखती हूँ, तो मेरे पास ये पेज ओपन होना चाहिए, ऐसा मैसेज ना डिस्प्ले हो। तो अपना होम पेज सेट करने के लिए हम करते क्या हैं, या तो यहाँ से कस्टमाइज के सेक्शन के अंदर जाओ, ये जो टॉप ब्लैक बार आ रही है, या फिर अपने पास ये जो, इसको अभी मैं क्रॉस कर देती हूँ, या फिर ये जो अभी आपके पास अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज का, ये थीम के बाद कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे जाओ, ठीक है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप कहीं से भी जा सकते हो। सो कस्टमाइज पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे जाके अपना होम पेज सेट करना है। अगर आपके पास ठीक तरह से आ रहा है तो ओके है, मेरे पास नहीं आ रहा तो मुझे पहले अपना होम पेज सेट करना पड़ेगा। सो होम पेज को सेट करने के लिए ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कस्टमाइज के सेक्शन के अंदर, इनको इंट्रोड्यूस करती हूँ वन बाय वन ये क्या है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, होम पेज सेटिंग्स ऊपर जाते हैं। ये जो आपके पास आ रहा है ऑप्शन होम पेज सेटिंग्स पे जाके, यहाँ पे जाके वो आपसे पूछ रहा है कि आपका होम पेज कौन सा वाला डिस्प्ले करना है बाय डिफॉल्ट, कौन सा होम पेज डिस्प्ले करना है। तो क्या आप अपने होम पेज पे कोई स्टैटिक पोस्ट कोई डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो वो यहाँ से उठा लो, नहीं वो मुझे नहीं करनी, मुझे कोई एक स्टैटिक पेज मेरे पास जो है वो उनमें से उठाना है। तो यहाँ पे जाके होम पेज अभी कुछ भी नहीं सिलेक्टेड था, इसलिए जब मैं इसको लिख रही थी लोकल होस्ट एक्सप्लोर वर्ड, मतलब कि exploreworld.com सिंपल अगर मैं एक्सेस कर रही थी लाइव केस में अगर बात की जाए, तो यहाँ से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ से होम वाला सेलेक्ट कर लो, ताकि मेरा जो होम पेज है अपनी साइट का, वो ये वाला जो पेज है वो मेरे पास बन जाए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे राइट साइड में भी आपको कुछ चेंजेस नजर आई होंगी, और इसको करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो पब्लिश पे आप लोगों ने क्लिक कर दिया तो ये पब्लिश हो गया। अब वापस आओ यहाँ पे, और अब मैं विजिट साइट करती हूँ अपने पास यहाँ से, तो मेरे पास पेज नॉट फाउंड नहीं आएगा, मेरे पास जो भी होम पेज था वो मेरा लैंडिंग पेज, मेरा फर्स्ट पेज बन चुका है, जो कि मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये हो गया। तो अब जैसे देखिए आपने वो जो टेम्पलेट यहाँ पे एम्बेड किया है, इंस्टॉल किया है, इसको देखो तो उसके साथ आपके पास ये डिफरेंट पेजेस यहाँ पे बन गया, और डिफरेंट पेजेस में अच्छा लेआउट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। और यहाँ पे अबाउट का पेज, अबाउट के पेज में मेरे पास कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा।
इसी तरह प्रोजेक्ट्स का, सर्विसेज का, कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर अगर आप लोग जाओ तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये वो कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म मैं अभी आपको बता रही थी, WP फॉर्म्स के थ्रू बनाया हुआ है ये आपके पास आ रहा है। उसके बाद टेक एक्शन में कुछ भी नहीं है, बस ये इसको ये पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसके बिहाइंड पे हम अपना जो है वो बना सकते हैं। तो कुछ डमी कंटेंट के साथ उसने मुझे कुछ पिक्चर्स के साथ अच्छे लेआउट में एक जो है वो मुझे डिफरेंट टेम्पलेट्स 5 टेम्पलेट्स यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनको मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस के मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करती हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ। अब ये जो मेरे पास पेजेस हैं ये मुझे कहाँ पे मिलेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये जो पेजेस का सेक्शन है अगर आप लोग इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आओ आप, तो आप लोग देखोगे वो पांचों के पांचों पेजेस यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ये सारे पेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हर एक पेज के साथ एलिमेंटर का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और जो आपका फ्रंट पेज है, जो आपका लैंडिंग पेज है, जो अभी आपने सेट किया उसके साथ नजर आ रहा है कि आपके पास आपकी साइट का मेन पेज होगा, तो वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। एलिमेंटर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये सारे पेजेस डिजाइन किए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं यूजिंग एलिमेंटर प्लगइन। ओके, इसीलिए उसने आपको यहाँ पे इंस्टॉल भी करवाया आपका प्लगइन ये वाला। यहाँ से आपको यहाँ से सारे पेजेस मिल जाएंगे। और अगर हम लोग प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर जाएं यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हमारे पास पहले हमने खुद तो कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया था, स्टार्टर टेम्पलेट्स का, लेकिन इसके साथ साथ वो जो हमारे पास स्टार्टर टेम्पलेट में जाके तो हम लोगों ने टेम्पलेट को एक्टिवेट किया, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एलिमेंटर एंड WP फॉर्म स्लाइड ये दोनों प्लगइन उसने ऐड कर दिए हैं और एक्टिवेट भी कर दिए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।